तो गाइस, तो इस समय मैं हूँ अलीगढ़ की उस प्लेस पर जो प्लेस अलीगढ़ को पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाती है और उसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आइए चलिए देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। चलिए। स्वागत है आपका। मैं हूं निर्भय और इस वीडियो में मैं आपको अलीगढ़ की सभी फेमस एंड टूरिस्ट प्लेसेस दिखाऊंगा। तो गाइस, हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन से। बहुत ही सुंदर ये रेलवे स्टेशन है, इसका नाम है अलीगढ़ जंक्शन। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही साफ़ और स्वच्छ यहाँ का एनवायरनमेंट है। बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो कि स्वच्छता से रिलेटेड है। जो स्वच्छता अभियान चला था उस समय ये बनाई गई थी। बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। तो जब भी आप प्लान करना चाहें अलीगढ़ घूमने का तो आप अपनी जर्नी अलीगढ़ रेलवे जंक्शन से शुरू कर सकते हैं। तो देखते हैं और इसकी क्या क्या खूबसूरती यहाँ पे देखने को मिलती है। और हर जगह के लिए आपको यहाँ से ऑटोज़, प्राइवेट बस सब मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अलीगढ़ जंक्शन दिल्ली से हावड़ा को जोड़ने वाली लाइन पर एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। आप इस लाइन पर स्थित किसी भी शहर से अलीगढ़ के लिए आराम से रेल द्वारा अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप रेल द्वारा ना आना चाहें तो आप बस द्वारा भी अलीगढ़ आ सकते हैं। अलीगढ़ बस स्टैंड की दूरी रेलवे स्टेशन से मात्र 200 मीटर की है। यहाँ से जो सबसे नज़दीक का टूरिस्ट प्लेस है वो है नकवी पार्क। तो अब हम चलते हैं नकवी पार्क की ओर। रास्ते में ही हमें मिलेगा घंटाघर, तो पहले हम उसे देखेंगे और उसके बाद तब हम चलेंगे नकवी पार्क की ओर। घंटाघर की दूरी रेलवे स्टेशन से मात्र 500 मीटर की है। यहाँ पर शहर में रहने वाले लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आ सकते हैं। यदि आप किसी अन्य शहर से आए हैं तो भी आप यहाँ पर घूम सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई टिकट की आवश्यकता नहीं होती। इस प्लेस को आप देखकर और यहाँ पर फोटोग्राफी कर आनंद ले सकते हैं। इस घंटाघर की इमारत को ब्रिटिश सरकार ने रईसों से चंदा लेकर बनवाया था। आज भी इसकी खूबसूरती देखने लायक है। हालांकि अभी इसकी घड़ी समय नहीं बताती, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इसी घंटाघर के घंटे की आवाज़ सुनकर लोगों की सुबह होती व शाम ढलती थी। चलिए यहाँ से अब हम चलते हैं कलेक्ट्रेट रोड पर स्थित नकवी पार्क की ओर, जिसका कि नाम अब राजकीय जवाहर पार्क रख दिया गया है। यह पार्क शहर में स्थित सबसे बड़ा पार्क है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इस पार्क को सभी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया गया है। इसमें आसपास के क्षेत्र के सभी बच्चे, पुरुष, जवान व महिलाएं घूमने के लिए आ सकते हैं। इसमें एंट्री फीस मात्र 5 रुपये प्रति व्यक्ति है। इसमें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक तथा शाम को 3 बजे से 6 बजे तक आप घूम सकते हैं। प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। शहर के बीच स्थित इस पार्क का एरिया लगभग 42 एकड़ है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इस पार्क को स्मार्ट बनाने में करोड़ों रुपए की लागत आई। अब इसमें खेलने के लिए व मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के सामान उपलब्ध कराए जाते हैं। Kalau tengah-tengah aja.
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि अगर आपको शहर में किसी ऐसे प्लेस की तलाश है जहाँ पे कि आप फ्रेशनेस फील कर सकें, मॉर्निंग वॉक पर आ सकें, एक्सरसाइज कर सकें, तो आप नकवी पार्क पर ज़रूर आइएगा अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनमें आप बच्चों के साथ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। पार्क हैं, काफ़ी बड़े ग्राउंड हैं, आप खेल भी सकते हैं यहाँ पर। और शहर में अगर आपको इतनी अच्छी प्लेस मिल रही है तो आप यहाँ पर आना मिस नहीं करिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पर हम। यहाँ से अब हम चलते हैं उस स्थान की ओर जिस स्थान ने अलीगढ़ को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है। मैं बात कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आधुनिक समय में लगभग 250 से अधिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। एक समय के महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया और 1875 में एक स्कूल शुरू किया, जो कि बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। विश्वविद्यालय में न सिर्फ भारत के सभी राज्यों से बल्कि भारत के बाहर से भी छात्र अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में आते हैं। (1877) में स्थापित ये है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, जिसमें आज भी लगभग 14 लाख पुस्तकों का संकलन है। इसी कारण इसे एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहा जाता है। एएमयू परिसर में स्थित यह है संग्रहालय, जो कि इस समय बंद रहता है। इसमें महावीर जैन का स्तूप और स्तूप के चारों ओर आदिनाथ की 23 प्रतिमाएं स्थित हैं। सुनहरे पत्थर से बने पिलर में कंक्रीट की 7 देव प्रतिमाएं भी इसमें स्थित हैं। इसमें प्राचीन काल के डायनासोर के अवशेष भी रखे गए हैं। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों को रहने के लिए आवास की सुविधा भी दी गई है। इस विश्वविद्यालय की विशाल परिसर की खूबसूरती देखते ही बनती है। विश्वविद्यालय में घूमने के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले स्थान पर, जो कि है अलीगढ़ किला। अलीगढ़ किले की दूरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की है। अलीगढ़ का किला अपने क्षेत्र में भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता था। यह इब्राहिम लोदी के दरबार में पीठासीन राज्यपाल के पुत्र द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया था। जीटी रोड पर स्थित यह किला एक नियमित बहुभुजाकार की तरह है तथा इसके चारों ओर एक बहुत गहरी खाई है। फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूँ अलीगढ़ किला पर, और अगर आपको प्राचीन चीज़ें पसंद हैं, उन्हें घूमना और देखना पसंद है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं विज़िट करने के लिए जब भी आप अलीगढ़ घूमने आ रहे हों। एंड यहाँ पर आपको देखने को काफ़ी सारे बगीचे दिखेंगे, पेड़ पौधे दिखेंगे, खूबसूरती है यहाँ पर। पुराना किला तो अब उतना नहीं रहा है, लेकिन बाकी यहाँ पर आपको घूमकर अच्छा लगेगा, ग्रीनरी यहाँ की देखकर अच्छा लगेगा। 18वीं सदी में माधवराव सिंधिया प्रथम के शासनकाल में इसका प्रयोग सैनिकों को यूरोपीय युद्ध तकनीकी सिखाने हेतु एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के विद्रोह के लिए भी इस स्थल का प्रयोग
किया गया था। वर्तमान में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और विशेष रूप से वनस्पति विज्ञान विभाग के नियंत्रण में है। इसके भीतरी आंगन में एक वनस्पति उद्यान और अन्य बागानों की किस्में हैं। अलीगढ़ किले से निकलकर अब हम चलते हैं अपने अगले स्थान पर, जिसका कि नाम है खैरेश्वर धाम मंदिर।